हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू मीन एनी एक्टिविटी इन विच इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड फीलिंग्स आर कन्वेड फ्रॉम वन टू अनदर। कम्युनिकेशन का मतलब ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ सूचना, इमोशंस, फीलिंग्स को शेयर करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर, दैट इज टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, नॉलेज एमंगस्ट पीपल। वर्ड कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है जिसका मतलब शेयर करना होता है, अर्थात सूचना को हम लोग शेयर करते हैं, इमोशंस को शेयर करते हैं, ज्ञान को शेयर करते हैं लोगों के बीच। इट इज ऑल्सो थॉट दैट द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमननेस इज अनदर रूट वर्ड फॉर कम्युनिकेशन। यह भी माना जाता है कि लैटिन वर्ड कम्युनिस जिसका मतलब कॉमननेस होता है, मतलब सामान्यता होता है, दूसरा वर्ड है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन इज द कॉमनेस्ट थिंग दैट ईच ऑफ अस शेयर विद फेलो ह्यूमन बीइंग्स। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा साधारण चीज़ है जिसे हम लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, मतलब बातचीत करना बहुत ही साधारण चीज़ है। Business communication. Business communication is the process of sharing information between people within and outside a company. Business communication एक कंपनी के बाहर या अंदर लोगों के बीच सूचना शेयर करने का प्रोसेस है। Effective communication is essential for the success of any business. अच्छी प्रभावशाली कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस के सफलता के लिए। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ वे दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड एक्टेड अपॉन। इसमें विचारों, सूचना, आइडियाज और आदेशों को इस तरीके से शेयर किया जाता है जिसे आसानी से समझा जा सके और उस पर काम किया जा सके। द प्राइमरी गोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विच कुड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इन्हांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिजनेस कम्युनिकेशन का मुख्य गोल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है जो कंपनी के उत्पादकता को बढ़ा सके और कस्टमर को संतुष्ट कर सके। यही होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का उद्देश्य। नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रकार। पहला होता है पर्पसफुल, मतलब जिसमें कोई उद्देश्य हो, उद्देश्यों से भरा हुआ। बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑलवेज गोल बेस्ड। बिजनेस कम्युनिकेशन हमेशा लक्ष्य पर आधारित होता है। Whether it's a formal report, an email or a verbal conversation, चाहे वह एक फॉर्मल रिपोर्ट हो, एक ईमेल हो या कोई बातचीत हो। Every form of business communication serves a specific purpose. सभी प्रकार का बिजनेस कम्युनिकेशन एक खास प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। Business communication can be both formal and informal. Business communication दोनों हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। Formal communication follows official channels and structures like memos, reports and official emails. Formal communication आधिकारिक माध्यम और संरचना को फॉलो करता है, जैसे मेमोज हो गया, रिपोर्ट्स हो गया और ऑफिशियल ईमेल्स हो गया। Informal communication occurs through casual interactions such as conversations between colleagues. Informal communication कैजुअल बातचीत से होती है, जैसे सहकर्मी के बीच बातचीत।
Internal and external. Internal communication occurs within the organization between employees, managers and departments. इंटरनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के भीतर होता है, यह कर्मचारी, मैनेजर और जो विभाग है उनके बीच में होता है. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शंस with clients, suppliers, investors and other stakeholders outside the organization. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो ग्राहक होते हैं, सप्लायर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं और दूसरे स्टेक होल्डर होते हैं, उनके साथ बातचीत होती है. वर्बल एंड नॉन वर्बल. बिजनेस कम्युनिकेशन इंक्लूड्स बोथ वर्बल स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स and non-verbal body language, gestures, facial expressions, forms. बिजनेस कम्युनिकेशन में दोनों कम्युनिकेशन होता है, वर्बल भी नॉन वर्बल भी. वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, स्पोकन हो गया, रिटन हो गया. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज हो गया, जेस्चर्स हो गया, मतलब हम कैसे बॉडी को मूव करते हैं, अपने हैंड को, अपने आइज को, अपने फेस को, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया. टू वे प्रोसेस. बिजनेस कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस. बिजनेस कम्युनिकेशन एक दो तरफा प्रोसेस है, मतलब इसमें दोनों तरफ से बातचीत होती है. इन्वॉल्विंग बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेज. इसमें मैसेज को सेंड किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है. फीडबैक इज ए क्रूशल कंपोनेंट इंश्योरिंग दैट द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड करेक्टली एंड एनी कंसर्न्स और क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड. फीडबैक एक महत्वपूर्ण पार्ट है, यह पक्का करता है कि मैसेज जो भेजी गई है उसे अच्छी तरीके से समझ लिया गया है और अगर कोई बात हो या क्वेश्चन हो तो उसे पूछा गया है. सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन की महत्व. डिसीजन मेकिंग. क्लियर कम्युनिकेशन इज क्रूशल फॉर मेकिंग एसेंशियल डिसीजंस. साफ कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है अच्छे डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए. इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग सिचुएशंस एंड चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. यह सिचुएशन को एनालाइज करने और बेस्ट एक्शन लेने के लिए जरूरी सूचना और डेटा प्रोवाइड करती है. बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. Good communication fosters healthy relationships among employees, clients, customers and other stakeholders. अच्छी कम्युनिकेशन कर्मचारी, ग्राहक और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच हेल्दी रिलेशनशिप बनाता है. It helps in establishing trust, resolving conflicts and maintaining a positive work environment. यह ट्रस्ट को बढ़ाने, विवादों को सुलझाने और काम करने के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेंटेन करने में मदद करता है. इन्हांस प्रोडक्टिविटी. व्हेन कम्युनिकेशन इज क्लियर, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट. जब कम्युनिकेशन साफ होता है, सटीक होता है, लॉजिकल होता है, इट लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. यह प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को बढ़ाता है. एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर रोल्स बेटर. उनमें जो काम करते हैं कर्मचारी वो अपने भूमिका को अच्छे तरीके से समझते हैं. लीडिंग टू बेटर परफॉर्मेंस एंड गोल अचीवमेंट. इससे क्या होता है, काम करना एकदम ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, लोग अच्छे से काम करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, मतलब कंपनी अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं. इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंकरेजेज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड फीडबैक. अच्छा प्रभावशाली कम्युनिकेशन आइडिया और फीडबैक को शेयर करने को बढ़ावा देता है. दिस फोस्टर्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी विद इन टीम्स लीडिंग टू न्यू सॉल्यूशंस एंड अप्रोचेज टू प्रॉब्लम्स. यह टीम्स के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है. यह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए नए तरीके खोजने में मदद करता है. कस्टमर रिलेशंस. बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स. बिजनेस कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ मजबूत रिश्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
Clear and prompt communication helps in addressing their concerns, providing support and building loyalty. साफ और तत्पर कम्युनिकेशन कस्टमर की परेशानियों को सॉल्व करने, सपोर्ट देने और विश्वास को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ब्रांड इमेज, हाउ अ कंपनी कम्युनिकेट्स विद इट्स स्टेक होल्डर्स शेप्स इट्स ब्रांड इमेज। एक कंपनी अपने स्टेक होल्डर के साथ कैसे बात करता है, कंपनी का ब्रांड इमेज को बनाता है। कंसिस्टेंट, transparent and positive communication contributes to a favorable brand reputation. लॉजिकल, साफ और पॉजिटिव कम्युनिकेशन एक अच्छा ब्रांड रेपुटेशन में योगदान करता है। मतलब हमें अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम साफ होना चाहिए, जिससे क्या होता है कंपनी का ब्रांड बनता है, उसकी रेपुटेशन बनती है। थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, The theory of business communication refers to the fundamental principles, objectives, strategies, resources, and interactions involved in an effective communication within the organization or business. Theory of business communication किसी भी organization और business के भीतर communication में शामिल मूलभूत नियम, सिद्धांत, लक्ष्यों, तरीकों, स्रोतों और बातचीत को कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज क्रूशल फॉर मैनेजर्स, बिजनेस पर्सन्स एंड स्टेक होल्डर्स एज इट हेल्प्स देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, प्लान स्ट्रेटेजिकली एंड सस्टेन देयर ऑर्गेनाइजेशंस इन द लॉन्ग टर्म। मैनेजर, बिजनेसमैन और स्टेक होल्डर को थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह उन्हें अच्छा डिसीजन लेने, अच्छे तरीके से प्लान बनाने और ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाने में मदद करता है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन रिफर्स टू द स्पेसिफिक स्टाइल, टोन एंड वोकैबुलरी यूज्ड इन प्रोफेशनल लाइफ्स टू कन्वे मैसेजेज इफेक्टिवली। बिजनेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज किसी खास स्टाइल, टोन और वर्ड्स को सूचित करता है, जिसका यूज प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे तरीके से बात करने के लिए किया जाता है। इट इनकम्पासेज रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स एंड निगोशिएशंस। इसमें कई प्रकार के रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, जैसे हो गया ईमेल्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, मीटिंग हो गया और नेगोशिएशन मतलब समझौता करते हैं, बातचीत करते हैं, वो हो गया। द लैंग्वेज यूज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड पर्पस ड्रिवेन। जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, वो हमेशा साफ होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए और उसका कोई पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। वेज टू इम्प्रूव बिजनेस लैंग्वेज स्किल्स। अब कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी बिजनेस लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। रीड बिजनेस रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली। रीडिंग बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, जर्नल्स एंड बुक्स कैन सिग्निफिकेंटली इन्हांस योर बिजनेस लैंग्वेज स्किल्स। नियमित रूप से बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, पेपर और किताब पढ़ने से आपकी बिजनेस लैंग्वेज स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। प्रैक्टिस राइटिंग। राइटिंग इज अ क्रूशल पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। राइटिंग बिजनेस कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। वेदर इट्स ड्राफ्टिंग ईमेल्स, रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस, चाहे वो ईमेल के लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो या प्रेजेंटेशन देना हो। टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, प्रैक्टिस रेगुलरली बाय कंपोजिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन्हांस वोकैबुलरी। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस वोकैबुलरी इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक मजबूत बिजनेस वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स बहुत ही जरूरी होती है प्रभावशाली अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। लर्न एंड रेगुलरली यूज बिजनेस स्पेसिफिक टर्म्स एंड फ्रेजेज। रोज
मतलब डेली नियमित रूप से बिजनेस से रिलेटेड वर्ड्स को, स्पेसिफिक टर्म्स को, कोई खास टर्म्स होता है, फ्रेज को हमें सीखना चाहिए और यूज करना चाहिए। ट्राई टू यूज न्यू वर्ड्स इन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग टू रीइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड यूसेज। अपने समझ और उपयोग को बढ़ाने के लिए लिखते और बोलते समय नए वर्ड्स का यूज करना चाहिए। इंगेज इन बिजनेस कॉन्वर्सेशंस। Participating in business meetings and discussions and networking events provides opportunities to practice your business language skills. बिजनेस मीटिंग, डिस्कशन और नेटवर्किंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यह तुम्हारे बिजनेस लैंग्वेज स्किल को प्रैक्टिस करने का मौका देती है। मतलब जब हम इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें एक मौका मिलती है हम अपने बिजनेस लैंग्वेज स्किल को बढ़ा सके। इंगेज इन कॉन्वर्सेशंस विद कॉलीग्स, क्लाइंट्स एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एंड ऑब्जर्व हाउ दे कम्युनिकेट। सहकर्मी, ग्राहक और दूसरे प्रोफेशनल पर्सन से बात करो और देखो कि कैसे वे लोग बात करते हैं। सीक प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इनरोल इन बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्सेज और वर्कशॉप्स दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग लैंग्वेज स्किल्स। बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स या वर्कशॉप में एडमिशन लेना चाहिए। यह आपके लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। These programs often cover essential topics such as business writing, presentation skills and negotiation tactics. ये प्रोग्राम प्रायः महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हैं जैसे बिजनेस राइटिंग हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल हो गया और नेगोशिएशन टैक्टिक्स हो गया। फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। रेगुलरली सीक फीडबैक ऑन योर कम्युनिकेशन फ्रॉम कॉलीग्स, सुपरवाइजर्स और मेंटर्स। दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। नियमित रूप से अपने कम्युनिकेशन के बारे में अपने सहकर्मी, सुपरवाइजर या मेंटर से फीडबैक लेना चाहिए। यह तुम्हारे मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने में, सुधारने में मदद करता है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इज अ क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ध्यान से सुनना एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। By carefully listening to others, you can better understand the language, tone and style they use. दूसरों को सावधानी पूर्वक सुनने से आपको उनके भाषा, टोन, स्टाइल को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।